नमस्ते। मैं डॉक्टर सालुंखे। मैं आज एक केस रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा केस है। जैसे होम्योपैथी में मिरेकल्स होते हैं ना, तो ये वैसा ही केस है करके मैंने सोचा कि मैं ये केस रिप्रेजेंट करूँ। इस केस में एक मेरे पास एक पेशेंट ने मेरा मेरा पेशेंट था, उसने एक पेशेंट रेफ़र कर दिया। वो पेशेंट HIV पॉजिटिव था। उसको उठने बैठने के लिए नहीं आता था। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी क्योंकि HIV होने के बाद में वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उसके वजह से उसे टीबी हो गया और टीबी होने के कारण उसे बहुत वीकनेस आया। उसको चलने उठने के लिए वो खाना नहीं खाता था, उसको खांसी आती थी और बुखार आता था। उनके घर वालों को उसे उठा के लेके टॉयलेट को लेके जाना पड़ता था, खाने के लिए उसको बताना पड़ता था। वो पूरा उसने बोलना ही बंद कर दिया था क्योंकि उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे ये जो बीमारी हो गई है। पहले क्या हुआ कि जब उसे HIV हुआ ये मालूम हो गया तो उसने किसको बताया नहीं था। ये बहुत कॉमन रहता है ना कि लोगों को ये जो बीमारी के बारे में पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे करके उसने किसे बताया नहीं। बाद में वो बहुत कमज़ोर होने लगा तो घर वाले बहुत चिंतित हो गए, तो उन्होंने उसे हॉस्पिटल में दिखाया। तो जो डॉक्टर थे उसके फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि इसे HIV हो गया और बाद में उसे TB भी हो गया था। और उसके वजह से कि घर वालों को पता चलने के बाद में उसने बोलना ही बंद कर दिया। वो बोलता नहीं था, चुप पड़े रहता था, खाना भी नहीं खाता था, खाना भी नहीं जाता था और इतना वीक हो गया कि उसे टॉयलेट को भी लेके जाने के लिए उठा के लेके जाना पड़ता था और खुद को उसे कुछ करना नहीं आता था। जब इतनी नौबत आ गई तो वो एलोपैथिक के साथ, क्योंकि वो दवा ले रहे थे, कुछ उसका इतना असर नहीं हो रहा था क्योंकि इसका मन ही बहुत वीक हो गया था। माने वो बहुत सैडनेस और डिप्रेशन में गया था। तो उनके जो मेरा जो पेशेंट था उन्होंने उनको देख के फिर उनको सजेशन दिया कि आप सालुंखे डॉक्टर को दिखा के लीजिए। तो वो जब मेरे पास आ गए तो मैंने सब पूछताछ करके ली। तो वो बहुत पेशेंट सेंसिटिव था और उसे लोगों के बारे में बहुत लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे वगैरह ऐसा उनको बहुत लगता था। दूसरी बात कि उसके वजह से उसको एक बहुत डर लगने लगा कि लोगों के बारे में, और वो वीक वीक होता गया। और जो पेशेंट के रिलेटिव्स थे वो बोले कि इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि हमें लग रहा है कि ये अभी कुछ ही दिन रह पाएगा, उसके बाद में उसका क्या होगा मालूम नहीं, वो गुज़र भी जाएगा। आप कुछ तो ऐसा दवा दीजिए कि वो शांति से उसका कुछ तो हो जाए, गुजर जाए। तो मैंने ये केस अच्छी तरह टटोला, उसके बारे में सोचा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको ये आप रूब्रिक देखेंगे तो पहला रूब्रिक है कि फेयर सोशल पोजीशन अबाउट। उसको लगने लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या उनका मशवरा होगा। वो मेरे बारे में सोचेंगे ये बहुत बुरा है, उसको HIV हो गया है। उसके बाद में जो है कि फेयर इनवैलिडिटी, माने अब मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मुझे इनवैलिड कर देंगे, मेरे को बहुत ऐसा कुछ कीमत नहीं देंगे, मुझे कुछ समझेंगे नहीं। और उसके वजह से अगर एक रूब्रिक है टैसिटर्न सफरिंग अबाउट हिज, इसमें मैंने नहीं लिया, उसमें सिंगल इग्निशिया है कि टैसिटर्न माने वो अपने तकलीफ़ के बारे में कुछ नहीं बताता और चुप हो जाता है और उसका बोलना बंद हो जाता है क्योंकि वो मॉर्टिफिकेशन एलिमेंट्स फ्रॉम माने मॉर्टिफिकेशन में जाता है और कारण उसको ऐसा होना चालू हो गया होगा। ऐसा सोच के मैंने माइंड मेथड पर उसे इग्निशिया दिया और इग्निशिया देने के बाद में 15 दिन के बाद में वो खुद बोलना चालू कर दिया, खाना चालू कर दिया और उसका जो चलना पूरा बंद हो गया था वो वीकनेस पना निकल गया और वो खाना पीना और अच्छी तरह बोलने के कारण वो खुद अभी चल के टॉयलेट को जाता है। उसके तबीयत में बहुत सुधार हो गया। उनके घर वाले और आजू बाजू के लोग जिन्होंने उसको देखा था
उनको इतना अच्छा लगा कि ये दवा लेने के बाद में इसको इतना फ़र्क अच्छा आ गया और उनको होम्योपैथी पर विश्वास हो गया। देखिए, ऐसे रहता है कि अगर आप होम्योपैथी में अच्छी तरह दवा देंगे तो आपको उसके रिज़ल्ट आना चालू हो जाते हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद में अगर ऐसे पेशेंट जो नहीं अच्छे होने वाले थे और बहुत बीमारी से ऐसा लगता था कि वो गुजर ही जाएंगे, और वो उठ के बैठ के खाने लगे, चलने लगे और फिरने लगे, तो पेशेंट और आप पर खुश हो जाते हैं और उनको होम्योपैथी पर ज़्यादा विश्वास होता है। और इसी तरह इग्निशिया देने के बाद में उस पेशेंट में बहुत फ़र्क आया। अभी मैंने 2 ही महीने दिए हैं तो वो अभी पेशेंट खुद खाता है, फिरता है, चलता है, कि जिसमें और उसका वज़न भी बढ़ गया है अभी, और अभी वो अच्छी तरह बोलने भी लगा है, और उसके मन में जो डर था वो निकल गया क्योंकि उसके कारण उसे अच्छा लगने लगा। तो इग्निशिया का केस था, बहुत अच्छा था। वो कुछ भी नहीं बोलता था तो भी मैंने ये माइंड मेथड का यूज करके मैंने खुद उसका एक सिचुएशन निकाला कि ये सिचुएशन में अटक के बैठा है। ये कौन सा सिचुएशन था? फेयर ऑफ सोशल पोजीशन, फेयर ऑफ इनवैलिडिटी और मॉर्टिफिकेशन में गया था, और टैसिटर्न अबाउट हिज सफरिंग, और ये सब में आपको इग्निशिया आती है। और इग्निशिया देने के बाद में अभी कैसा है कि मैंने ये इग्निशिया हाई डोसेस में दी थी। ये पेशेंट भले ही कमज़ोर हो गया था लेकिन मैंने उसे हाई डोज में इग्निशिया दिया था और उसके बाद में इसका ये रिज़ल्ट आया। थैंक यू।